प्रिय दोस्तों, नमस्कार। न माया मिली न राम, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखें। बहुत से लोग स्किप करते हैं वीडियो को। इससे क्या होता है, स्किप करते हैं या फिर थोड़ी सा ही देखा, उससे आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आता वास्तव में वीडियो कहना क्या चाह रहा है। सारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाद में ही, वो चीज़ हमें पहले कहना थी लेकिन वो बाद में आती है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, खासतौर से जो आध्यात्मिकता से जुड़े हों, स्पिरिचुअली ग्रोथ से आपके जुड़े हों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे वीडियोस को इंटरनेट पर आज इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपने वीडियो के तरफ सीधा चलते हैं। दुविधा में दोनों गए, ये आपने सुना ही होगा। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। माया क्या है? माया का मतलब सीधा सा है, माया का मतलब संसार से है। यहाँ पे माया का मतलब संसार से है। आपके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं, दुनिया के तमाम रिश्ते, आपका धन, ऐशो आराम, सुख, आपका मकान, सारी चीज़ें, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, सारी चीज़ें संसार में आ जाती हैं। संसार में सभी समा जाती हैं। संसार का मतलब सब कुछ, विश्व, जितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं और सारे विश्व से जुड़े हैं। पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, पशु पक्षी, जितने भी लोगों से जिस जिस चीज़ में आपकी रुचि है, सारी चीज़ें संसार में आ जाती हैं। तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। संसार तो मिला, संसार नहीं मिला और राम नहीं मिला। राम का मतलब भी आप समझ लें यार। राम का मतलब है, जो इस संस्कृति ने खास तौर से सिखाया है, कि एक कोई ऐसी चीज़ है जहाँ तक आपको पहुँचना है, जो आप खोज ही रहे हैं। असली खोज आपकी, आपको कुछ भी मिल जाता है संसार में तो लोग सुखी रहते नहीं। जो लोग संसार में अभी तक रहे हैं उनको पता होगा कुछ ना कुछ कमी बनी रहती, भले ही वो कितने पैसे वाले क्यों ना हो, भले ही उनका कितना नाम क्यों ना हो, कितनी प्रसिद्धि क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती है। तो राम राम की खोज, सत्य की खोज, कि परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हृदय में ही बैठा है, और हम अपने को पालें, अपने तक पहुंच जाएं तो उस तक पहुंच जाएंगे, और उस तक पहुंच जाएं तो अपने तक पहुंच जाएंगे। उस निश्चल तत्व को पाना इस जीवन का लक्ष्य माना। तो एक एक खेमा ये है जो ये कहता है कि सत्य को पाना है। हमारे मन में ये विचार रहता ही रहता है, खास तौर से जो इस भारतीय संस्कृति में, फिर कह रहा हूँ, जो इस संस्कृति में पैदा हुई। इसलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि आध्यात्म का देश है। स्पिरिचुअली हमने अपना विकास किया है, ध्यान, ये सब पैदा किया है। स्पिरिचुअल खोजा गया है, हमने ये खोजा है उस चीज़ को। तो इसी में भारत विश्व गुरु है। तो ये है दूसरा खेमा। वो पहला तो बता ही दिया, संसार जो सब जगह है। आपका जितना भी विकास आता है, आपका शहर का, गांव का, देश का, विश्व का, सारी चीज़ें उसी में आती हैं। तो न माया मिली, माया ऐसी है। अब न माया मिली न राम, आपको क्या चाहिए? एक एक व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? उसे, उसके बहुत अच्छी नौकरी हो, या बहुत अच्छा बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा धन कमाए, वो बहुत ऐश आराम में रहे, एक बढ़िया सा मकान हो, दो तीन हो, बहुत सी गाड़ियाँ हो, बहुत सा रुपया हो, पैसा हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पत्नी हो, पति हो, बहुत अच्छे बच्चे हों। और अगर आप आगे बढ़े ज़्यादा तो उसके देश का, वो चाहता है उसके नगर का विकास हो, वो चाहता है उसके देश का विकास हो, वो चाहता है सारे विश्व का, विश्व बंधुत्व की भावना। यही सब तो हमारी चाह है, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, बस इतनी सी इच्छाएं हैं। लेकिन ये पूरी होती नहीं। ये माया ऐसी है कि मिलती ही नहीं। जो जो चीज़ें आपको संसार में मिलेंगी, आप देखेंगे सब चीज़ें छूट जाएंगी। संसार जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है। एक मिट्टी का खिलौना कैसा होता है? मिल जाता है, मिट्टी का खिलौना क्या, मिट्टी ही है एकदम। अगर मिल, संसार एक ऐसा है कि मतलब आपको अगर मिल जाता है तो मिट्टी हो जाता है आपके लिए, और अगर खो जाता है तो सोना हो जाता है। खो जाए, जैसे मान लीजिए एक आपको नौकरी की चाहती, मुझे आईएएस बनने की इच्छा थी, या मुझे बहुत अच्छी कोई नौकरी करनी थी, वो मुझे नहीं मिला जीवन में, तो समझ लो मैंने सोना खो दिया। ऐसा होता है लोगों के साथ कि नहीं?
उनको लगता है कि वही सब कुछ था। अभी भी उनके मन में ये रहता है कि खो गया तो सोना हो गया, और अगर मिल जाए तो मिट्टी हो जाता है। जो आईएएस बने हैं अभी, आप लोगों को देखें कैसे, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनमें सभी नहीं, सभी तो हैं ही नहीं, लेकिन बहुत से आपको देखेंगे जो करप्शन में पकड़े जाते हैं, आए दिन भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इसमें पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन चीज़ों में पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाना तो एक अलग ही बात है। आप देखिए, उनसे अगर आप जाके पूछे पर्सनली तो वो कहते हैं अभी हम पूरे नहीं हुए, अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या हम खोजना चाह रहे हैं, तो हम किस चीज़ में आ गए। चाहे आप नेता से पूछ लें, चाहे आप अभिनेता से पूछ लें, चाहे आप क्रिकेटर से पूछ लें, किसी खिलाड़ी से पूछ लें, किसी भी राजनेता से पूछ लें, सबको यही कहता है, यानी मिल गया तो मिट्टी हो गया। अब अगली चाह, एक पूरी, एक मिली और अगली चाह, दूसरी मिली फिर अगली चाह, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हो नहीं पाई और 10 इच्छाएं और आगे खड़ी हुई। तो ये संसार है, यही माया है। तो ये माया तो मिलने से रही, ये मिलना ही नहीं थी। और न माया मिली न राम। और राम यानी सत्य, यानी परम तत्व, जो बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, जो विवेकानंद ने पाया, जो श्री रामकृष्ण परमहंस ने पाया, जो मीरा ने पाया, दादू दयाल ने पाया, ये वो सत्य जो आपको वास्तविक आनंद देता है, वो भी नहीं आपको मिला। ये मिल सकता था, लेकिन ये है कि तरह तरह के आपको तमाम गुरु हैं, आपको ये भी नहीं पता कि किस रास्ते हमें जाना है। इसमें कठिनाई ये है, और इसमें बहुत समय लगता है। ऐसा लगता है समय इसमें बहुत नहीं लगता, समय तो इसमें और कम लगता है, संसार से भी कम समय लगता है। संसार में तो अब 10-20 साल पड़े रहते हैं, इसमें तो बहुत कम समय में भी काम हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है ये दिखाई नहीं देता, राम है भी या नहीं, सत्य है भी या नहीं, ये खोज है भी या नहीं, क्योंकि ये सब जगह, ये वास्तविक ऐसी नहीं है जैसे आप इसको छू लें। जैसे अभी आप जहाँ बैठे होंगे, जिस सोफे पर बैठे होंगे, जिस बेड पर होंगे, किसी भी चीज़ पर होंगे, वो आपको दिखाई दे रही, स्पर्श कर, आप अपने शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको दिखाई देता है। बड़ा आसान लगता है ये माया का काम, लेकिन ये राम तो दिखाई नहीं देता, ये हृदय में है आपके, ये परमात्मा आपके हृदय में, उसे खोजना है। इसलिए हमें ये बहुत कठिन लगता है। ये सबसे सरल है, ये माया से भी बहुत सरल है और बहुत सीधा रास्ता है, लेकिन हमें ये बहुत कठिन लगता है। इसलिए हम इसके लिए प्रयास ही नहीं करते, हम छोड़ ही देते हैं। थोड़ी बहुत प्रयास किया भी, थोड़ा सुन लिया और बस, लेकिन अंत में शरीर छूट जाएगा। अंत होगा कैसा? ये शरीर नष्ट हो जाने वाला, शरीर सबका खत्म हो जाएगा, किसी का शरीर, और कब खत्म हो जाएगा ये भी ठिकाना नहीं। आप 100 वर्ष ही जीते हैं, आप 80 वर्ष ही जीते हैं, 60 वर्ष, 50, 40, या अभी आपका कल आखिरी दिन हो, कुछ कह नहीं सकते। तो कब किसका आखिरी दिन है ये कुछ कह नहीं सकते। फिर भी यानी नष्ट हो जाने, और वो खत्म हुआ, सारी चीज़ें हमारी, सारी इच्छाएं, सारी हम जो जो सोचते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आप गए और फिर आपके जितने भी विचार थे, जितनी भी इच्छाएं थी, जितने भी सपने थे, सब चले गए। क्या मतलब है उनका? दो कौड़ी की नहीं रह गई। तो ये संसार मिलता नहीं, संसार मिलेगा भी नहीं। तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। लेकिन हमें ये लगता है ये बड़ा सरल है, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं, इसे देख सकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये मिल जाना चाहिए। लेकिन ये मिलता ही नहीं, ये अंत में खो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। और तो छोड़िए, शरीर ही नहीं रहेगा, ये मन ही नहीं रहेगा, यही धोखा देगा। तो ये मिलने वाला नहीं है, ये मिलने वाला नहीं है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। और राम जो मिलने वाले थे, राम जो मिल सकते थे आपको, सत्य जो मिल सकता था, जो आप वास्तव में खोज रहे हैं, वो सत्य भी आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि आपने माया को पकड़ा। और माया तो ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मिल गई तो मिट्टी हो गई, और खो गई तो सोना हो गई। तो दुविधा में दोनों गए, और ये दुविधा बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, सबके मन में बनी हुई है कि हमें माया के साथ जाना है या राम के साथ जाना है। हाँ, ये दुविधा बराबर बनी हुई है, हमें माया के साथ जाना है, राम के साथ जाना है। कभी मन कहता माया के साथ, ज़्यादातर मन कहता माया के साथ, कभी कभी कहता राम के साथ भी। जब किसी संत महापुरुष
किसी योगी के बारे में हम सुन लेते हैं। और माया तो मैंने आपसे कहा मिलने से रही, माया मिल भी गई तो मिट्टी है, नष्ट हो जाने वाली। और राम जो मिल सकता था वो भी चला गया, क्योंकि हमने माया को हाथ में ले लिया। वो भी चला गया और समय ही चला गया। तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। राम ही एक ऐसा है जो मिल सकता है, लेकिन हमने माया को चुन लिया। माया को मन ने चुन ही लिया, मन चुन ही लेता है, क्योंकि वो दिखाई देती है, वो सुनाई देती है, उसी की हमें आदत पड़ी हुई है। माया के साथ शरीर भी माया का ही है, मन भी माया का भी, लोग आसपास सब वही है, वैसी ही बातें करते हैं, उसी बड़ा आसान है उस दिशा में बह जाना। तो हमें लगता है कि यही सही होगा, लेकिन वो मिट्टी निकली, क्योंकि ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर और सारी चीज़ें किस काम की, और सारे सपने किस काम के, सब बेकार। और राम जो मिल सकते थे वो भी छूट गए, जो सत्य मिल सकता था वो भी छूट गया। हम अपने को खोजे बिना, याद रखिए, अपने को खोजे बिना वास्तविक आनंद तक, वास्तविक सत्य तक आप पहुंच नहीं सकते। कोई ना कोई अधूरापन आपके जीवन में बना ही रहेगा। जब तक आप उस आध्यात्म की सीढ़ी को ध्यान भक्ति इनके माध्यम से पा नहीं जाते, उस सीढ़ी पर चढ़कर अपने तक नहीं पहुंच जाते, तब तक याद रखिए कमी बनी ही रहेगी, आप पूरे नहीं होंगे। बिना राम के पूरा नहीं हुआ जा सकता। तो यही मतलब था, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम।